उससे पहले अंबानी थे, अडानी है। मतलब अडानी अंबानी यही सेफ है। जनता सेफ नहीं है, मुद्दे ही नहीं है, कटेंगे बटेंगे बस यही चलते रहो। हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, इतना सा पाकिस्तान है आपकी हमारी बराबरी आज से 10 साल पहले अमेरिका से तुलना होती थी हमारी। महिला उत्पीड़न के मामले कम हुए। वो नीतीश को अगर आप दूसरा नाम दोगे तो एक ही नाम आता है, क्या नाम आता है? पलटू राम। योगी जी कह रहे हैं नया भारत है ना, पहले छेड़ता नहीं है, छेड़ता है तो फिर देश को संभालने के मुद्दे बहुत है। योगी जी कह रहे हैं नया भारत है ना, पहले छेड़ता नहीं है, छेड़ता है तो फिर। नमस्कार, 4PM नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जबानी लड़ाई तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला कराया तो वहीं राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के नारा एक है तो सेफ को बड़ी चुनौती दी। अब इस बीच नारेबाजी के बीच जनता क्या सोच रही है, नारेबाजी के पीछे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की मंशा, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता है हमारे साथ में, जेपी जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? पीएम मोदी कह रहे हैं एक है तो सेफ, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी किसी एक को ही सेव करना चाहते हैं। सीधा ही सीधा एक बार फिर से अडानी अंबानी पर बड़ा हमला। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उनके लिए एक ही सेफ है और वो है अडानी। उससे पहले अंबानी थे, अडानी है। मतलब अडानी अंबानी यही सेफ है, जनता सेफ नहीं है। कटेंगे बटेंगे क्या क्या, आप बताओ। इससे पहले इस देश ने कभी ऐसे मुद्दे देखे थे? मुद्दे ही नहीं है, कटेंगे बटेंगे बस यही चलते रहो। सरकार में आप हो, तीसरे टर्म में आप जीत गए हो, बैसाखी की सरकार है आपकी। आपने क्या करा जनता के लिए? युवाओं के लिए अभी भी रोजगार के अवसर पैदा हुए? महिला उत्पीड़न के मामले कम हुए? तो यह दर्शाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो जेपी जी, इस नारे में क्या खराब? ये एक है तो सेफ है, यानी कि एकता से रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। इस नारे पे मोर्चा क्यों खोल दिया राहुल गांधी जी ने? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, फिर आप मेरी बात समझे नहीं। हाँ। क्या कोविड में जनता सेफ हुई? क्या कोरोना में सेफ हुई? किसान आंदोलन में सेफ हुई? बताइए आप, कौन सेफ हुआ? मुझे बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ, रुक जाओ, मैं कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में आपने किसानों को सेफ नहीं कर पाए, उन्हें मारने का काम किया, है ना? महिला उत्पीड़न के मामले, उनको मारने का काम किया, ठीक है? कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उनको मारने का काम किया। तो कहाँ सेफ है जनता? कहाँ सेफ है? और अब इनके विधायक, इनके एमपी, इनके नेता, इनके मंत्री क्या बोल रहे हैं? बताइए आप। बटेंगे कटेंगे, कौन काटने का काम कर रहा है? राय क्या है? हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तमाम हिंदुओं को एक कर रहे हैं, इसमें कहना क्या चाहता खराबी? हूँ, ये देश की खूबसूरती है। इस देश के अंदर विभिन्न रंगों से, विभिन्न हमारे जो समाज के जो लोग रहते हैं, हमारे जो मजहब, सभी मजहब के जो लोग रहते हैं, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये हिंदुस्तान का, ये मानो कि एक गुलदस्ता है कि सब लोग एक साथ रहते हैं। इस देश के अलावा कहाँ देखने को मिलता है हिंदुस्तान की खूबसूरती? मुझे वो भी बताइए। तो कह रहे हैं राहुल गांधी जातीय समीकरण में, जातीय जनगणना में बांटना चाहते हैं, इसलिए एक रहिए, एक रहेंगे तो सेफ मैं रहेंगे। बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की पतलून गीली है, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो गई तो इस देश का एक्सरा हो जाएगा, और अगर एक्सरा हो गया तो ये पता लग जाएगा कि हमारे दलित भाई कितने हैं, हमारे अलग अलग समाज के लोग कितने हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो ये क्या गलत है? आप मुझे बताइए। तो क्यों कह रही है तमाम भाजपा की राहुल गांधी लोगों को बांटना चाहती है, जातीय जो विभाजन है उसमें जोर देना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता में आना है। आप मुझे देखिए, सत्ता में अभी कौन है? हम सत्ता में नहीं है तब भी वो घबरा रहे हैं, हम सत्ता में थे तब भी वो ऐसे करते थे। मैं कहना चाहता हूं, देश के लिए मुद्दे बहुत हैं, देश को संभालने के मुद्दे बहुत हैं। अगर मैं मुद्दों की बात करूं, नरेंद्र मोदी जी की सारी गारंटी फेक निकली। तो क्या भटका रहे हैं मुद्दों से? बिल्कुल भटका रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या युवा को रोजगार मिला? क्या बुलेट ट्रेन चली? क्या स्मार्ट सिटी बनी? किस लोगों को घर मिल गया? आप शौचालय की बात करते हो, आप हमारे साथ दिल्ली न्याय यात्रा में चल रहे हो, शौचालय दिखाइए ना।
सड़ रहे शौचालय, शौचालय सड़ रहे हैं, सारा पैसा खा गया जनता का। उधर देखिए राहुल गांधी ने पीसी कर दी, भाजपा ने पलटवार कर दिया, राहुल गांधी को फेक बता रहे हैं कि राहुल गांधी आप मन की फेक। बात करोगे हाँ। हैं? कभी धन की बात करोगे? अरे जनता के मन की बात सुनो, उनके मन में चल क्या रहा है वो बताओ ना आप, वो आप बताओगे नहीं, पलटवार कर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ वो राहुल जी हैं, वो हमारे मोची भाई से मिलते हैं, चाय के ठेले वालों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, देश के युवाओं से मिलते हैं, रोजगार क्या नाम है मजदूर से मिलते हैं, बड़े से मिलते हैं, हर तबके के लोगों से मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि फिर भी विफल हो रहे हैं। सुनो, टीवी पे आएंगे, रेडियो पे आएंगे, मन की बात कर देंगे। भाई और बहनों, ये भाई और बहनों कर करके देश की गर्त में डालने का काम किया। अमित शाह कह रहे हैं आज से फिर पहले से फेल सुनिए। होंगे राहुल गांधी। सुनो, आज से पहले देश बात एक किसकी होती थी? इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी, यूनिवर्सिटी की बातें होती थी, स्कूल कॉलेजों की बात होती थी, युवाओं को बढ़ाने की बात होती थी और रोजगार के अवसर पैदा करने की बात होती थी। आज क्या बातें हो रही है? योगी जी कह रहे हैं नया भारत है ना, पहले छेड़ता नहीं है, छेड़ता है तो फिर क्या छेड़ता है? आप अपनी बराबरी पाकिस्तान से करते हो, इतना सा पाकिस्तान है। हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, इतना सा पाकिस्तान है। आपकी हमारी बराबरी आज से 10 साल पहले अमेरिका से तुलना होती थी हमारी, लेकिन आप तो चीन कह से रहे हैं तुलना होती थी नया भारत बनना है, 2047 तक विकसित हो जाएंगी पूरी तरह अरे से। घुसा है चीन, 47 तक। चीन घुसा है अंदर, उसे भगाने की औकात नहीं है आपकी, उसे झूले झुलाते हो आप लोग हैं। फिर इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी कह रही है कांग्रेस है तो अनसेफ है, कांग्रेस है तो आतंकवादी है, कांग्रेस है तो पूरी तरीके से रोहिंग्या है, कांग्रेस है तो वक्फ है, बड़ा हमला कर रही देखिए है। देश का चौकीदार कौन है? हाँ। बांग्लादेश से कौन आ रहा है? आप समझिए, तारों की छांव से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, कौन आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बताइए? जनता आ रही है। किसके राज में आ रही है? मोदी के राज में आ रही है। पहले नहीं होता था। हमने तो पाकिस्तान के 2 टूक कर दिए। ये बताओ इन्होंने क्या किया? इनके बस की नहीं है। डंका बज रहा है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज तक के इतिहास में हमने जो युद्ध जीते हैं, हमने जो पाकिस्तान से हो हमेशा जो युद्ध जीतने का काम किया वो हमने किया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े काम करने का काम किया वो हमने किया। इन्होंने क्या किया है? इनसे एक मच्छर नहीं मरता। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, आप तो कहते हैं लाल आंखें दिखाते हैं। लाल आंख नहीं दिखा रहे, ये लाल कारपेट बिछाते हैं, लाल आंख नहीं दिखाते। देखिए लाल आंख राहुल जी दिखाते हैं। आप समझिए, जिनसे बात करनी हो, काम लेना हो, करते हैं ना। क्यों? आप बताइए, लोको पायलट से मिल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था, कौन मिल रहा है? राहुल जी मिल रहे हैं। फिर विफल हो रहा है बार-बार। अमित शाह कह रहे हैं बार-बार रॉकेट लॉन्च हो रहा है पर बार-बार फेल होता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इनके तेल तिलों में खत्म हो चुका है। अभी देखना, शुगर के पेशेंट है ये लोग। देश में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, ये खुद बीमार पड़े हुए हैं, सोचने की शक्ति खत्म है। देश को चाहिए एक युवा नेतृत्व, राहुल जी चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है? और सुनिए, महाराष्ट्र आपको में मैं बता दूं, चुनाव है, एक झारखंड बात में मैं बता चुनाव दूं, है। सुनिए, 101 से ऊपर हो गए। आप समझिए, जी। आप ये बताइए, बैसाखी पे कौन है? ये है क्या? इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है? नहीं है ना। कभी भी बैसाखी ले सकते हैं। नीतीश जी कहते हैं पाला नहीं बदलने वाले। कुछ नहीं है, कुछ भी कर लो आप। वो नीतीश को अगर आप दूसरा नाम दोगे तो एक ही नाम आता है। क्या नाम आता है? पलटू राम। ये आता है ना। इस बात तो कसमें खा रहे हैं, बार-बार विश्वास बार कसम खाते हैं। कभी केजरीवाल जी भी कसम खाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी ने तो गंगा जी की कसम खाई थी कि गंगा को मैं साफ कर दूंगा। आप बताइए, हिंदुत्व, सनातन, अगर आप गंगा जी की कसम खा रहे हो तो आपसे बड़ा ये समझिए कि मतलब समझिए रावण हो आप। जयप्रकाश जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या लग रहा है नारों का असर चुनाव में देखने के लिए मिलेगा झारखंड और देखिए मैं कहना चाहता हूँ, अब इनके बस की नहीं है। ये कुछ नहीं दे सकते देश को, ये देश को सिर्फ दंगे दे सकते हैं। अगर देश को दे सकते हैं तो कटेंगे बटेंगे ये करते रहेंगे। देश को देना चाहिए। बताओ क्या है? हमारा युवा जा रहा है, उसको कॉलेज क्लियर होते ही उसको रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, उसको डिग्री मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। यानी मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं। एक बात तो बता दूं, मैं दिल्ली न्याय यात्री, दिल्ली न्याय यात्रा देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में चल रही है।
और ये मानिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को भटकाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के साथ धोखा किया है, चाहे जन लोकपाल बिल की बात हो, देश इस पोल्यूशन में मर रहा है, लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? ठीक है, आपको लगता है असर होगा, यात्रा का असर जनता के बीच में हो रहा बिल्कुल। है? अरे क्या बात कर रहे हो, जनता का आक्रोश है, लोग बता रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। लोग बता रहे हैं परेशानियां कि राशन कार्ड बनाने की औकात नहीं इन लोगों की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल। चाहे राशन कार्ड हो, दिल्ली के चाहे मुद्दे पर भी पेंशन हो। आपसे चर्चा करेंगे जल्द ही, लेकिन फिलहाल हम कर रहे थे देश की राजनीति पर चर्चा, क्योंकि जो बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, इन बयानबाजी का असर जनता के बीच में क्या होगा, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।